नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। होली का पर्व आते ही खाद्य विभाग चौकन्ना हो जाता है। होली जैसे पर्व के मौकों पर मिलावटखोर अपनी नापाक हरकतें शुरू कर देते हैं और खाने पीने की चीजों में मिलावट करने लगते हैं। इन बातों को देखते हुए खाद्य विभाग एक्शन में आ गया है। अलग अलग इलाकों में खोया, पनीर और अन्य खाने पीने के सामानों के सैंपल लेकर जांच की जा रही है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो भी मिलावट करता पाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लगातार छापेमारी की भी कार्रवाई हो रही है ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो और उनको खाने पीने का शुद्ध सामान मिल सके। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ संभल की फूड इंस्पेक्टर मीरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका विभाग क्या कुछ कर रहा है इस पर्व पर, होली के पर्व से पहले, ताकि लोगों को खाने पीने का शुद्ध सामान मिल सके। तो हमारे साथ मीरा जी जुड़ गई हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं संभल गुन्नौर से। मीरा जी, आपका स्वागत है लोकमंच न्यूज में। जी सर, धन्यवाद। मीरा जी, जिस तरीके से पर्व त्योहार आते ही जो मिलावटखोरी करने वाले हैं, सामान में मिलावट करते हैं, वो लोग सक्रिय हो जाते हैं, तो इस बार होली से पहले किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है संभल के इलाके में? सर, इस साल थोड़ा सरकार की मंशा थी कि पहले हम लोग की कार्रवाई जो 1 महीने पहले से स्टार्ट हो गई थी और हमें वो जो भी सस्पेक्टेड पॉइंट है उन पॉइंट पर पहले फोकस करना था कि कहाँ से मिलावट की चीजें ज्यादा आ रही हैं जी। और हमें एक बेसिकली सैंपलिंग, नॉर्मल एक रैंडम सैंपलिंग करनी थी। तो वो हमारी समझ लीजिए कि फरवरी से ही सैंपलिंग स्टार्ट हो चुकी थी जी, रैंडम सैंपलिंग विभाग की तरफ से। तो हमने रैंडम सैंपलिंग करे दूध से स्टार्ट किया, जहाँ भी मिलावट की चीजें सैंपल ली गई और उसको लैब में भेजी गई। उसके बाद हमारा जो मेन टारगेट था गवर्नमेंट की तरफ से भी था कि हमें स्पेशली फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्रवाई करनी थी। जैसे दूध है, खोया है, मावा है और आपका ये पनीर है। कलर का यूज जो ना हो, जैसे कचरी, नॉर्मली हम कचरी ज्यादा यूज करते हैं अपने घरों में फेस्टिवल के टाइम पर। तो कचरी में हमें सख्त हिदायत दी गई थी कि कलरफुल जो कलर होता है वो सिंथेटिक कलर ना यूज हो, फूड कलर ही यूज हो। तो वो हमने इस पर कार्रवाई की कि जो आर्टिफिशियल कलर लगा करके ये रखते हैं, जो नॉन फूड कलर होता है उनका यूज होता है कचरे में ज्यादा, जो कि काफी ज्यादा रेड ग्रीन पूरा दिखते हैं कचरी, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर आपको दिखता होगा। मीरा जी, अभी हम लोग जब खबरें देख रहे हैं तो उसमें ये रंगीन कचरी और कचरी का नाम लगातार आ रहा है, तो ये जब समझाएं कि ये कचरी से क्या मतलब है, किस चीज को आप लोग कहते हैं कचरी? कचरी में जो हम नमकीन एक प्रिपेयर्ड कचरी होती है जो पैक्ड आइटम आता है और एक नॉन प्रिपेयर्ड होता है जो हम ऑयल में डालकर उसको फ्राई करते हैं। अच्छा। तो फेस्टिवल के टाइम पर क्या होता है कि ये नॉन प्रिपेयर्ड जो कचरी होती है जो नमकीन के टाइप में मिलती है, जिसको फिर ऑयल में हम डाल करके, तेल में डालकर भून करके फिर उसको लोगों को देते हैं। उस कचरी के बारे में बात हो रही है। उस कचरी में क्या होता है कि वो लाल, पीले, हरे ऐसे कलर प्रयोग करते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे, लोगों को काफी मतलब देखने में सुंदर लगे और फिर लोग खरीदते हैं उसको। लेकिन एक्चुअल में उसमें वो नॉन फूड कलर लगा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ही हेल्थफुल, बहुत हार्मफुल होता है। तो हमने उसको सीज कराया और डिस्ट्रॉय कराया। करीब मेरे एरिया में, गुन्नौर एरिया में, मैंने करीब 2 क्विंटल कचरी को डिस्ट्रॉय करा, उसको प्रोहिबिट किया, रोक दिया। तो गवा इसके अलावा मीरा जी, जो पनीर और खोए की बात आती है, तो इनमें जो मिलावट है उसको आप लोग कैसे ट्रेस करते हैं? देखिए, पहले तो दूध की जो क्वालिटी होती है वो दूध का टेस्ट हम चेक करते हैं मौत के थ्रू। जैसे दूध में किसी प्रकार के कड़वापन आता है या दूध की एक टाइमिंग होती है, जैसे अगर दूध हम प्रिजर्व करते हैं जी, तो वो नॉर्मली दूध 7 से 8 बजे तक कंडीशन में रहता है कि वो फटे ना। अगर वो उसके बाद से दूध नहीं फट रहा है तो फिर हम ये देखते हैं कि कहीं उसकी चिलिंग प्रॉपर हो रही है। अगर चिलिंग प्रॉपर हुई है तो भी नहीं फटेगा, बस चिलिंग नहीं है, इसके बावजूद भी दूध अगर नॉर्मली आपका ज्यादा लंबे टाइम तक गाड़ियों से जा रहा है तो हमें डाउट होता है कि उसमें कोई ना कोई केमिकल मिलाया जाता है जो उसको फटने से रुकता है। तो ऐसे टाइम पर हम दूध को सैंपलिंग करके भेजते हैं। और अगर ये हम जानना चाहें कि मान लीजिए मिलावटी खोया है या मिलावटी पनीर है, तो उसको खाने से लोगों को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, किस तरीके की? देखिए, एक तो ये जो मिलावटी खोया होता है दूध से बना ही नहीं होता, दूध पाउडर और अदर चीजों से मिलकर के बना होता है, उसमें रिफाइंड ऐड करते हैं। तो ये चीजें आपको लीवर और किडनी पे इफेक्ट डालता है।
क्योंकि आप नॉर्मल एनिमल फैट ले नहीं रहे हो, आप वेजिटेबल फैट खा रहे हो उसमें जी। तो वेजिटेबल फैट से फैट का साइड इफेक्ट होगा, प्लस पाउडर होता है, वो बहुत ही खराब टाइप का पाउडर आता है, उसको यूज करते हैं, जो वो भी एक लीवर किडनी का डायरेक्ट अफेक्ट करता है। इसको अगर लंबे टाइम से खाते हैं तो बीमारी के चांसेस बढ़ते हैं आपके। तो इस तरह से मावा प्रिपेयर होता है, उसमें आपका वेजिटेबल फैट है, एनिमल फैट तो है ही नहीं, जैसे दूध में एनिमल फैट मिलता है आपको। तो कुछ चीज़ों के सैंपल क्या तुरंत आप जांच कर सकती हैं या उनको जांच करने के लिए लैब में भेजना जरूरी होता है? कैसे ये जस्टिफाई करते हैं? लैब में भेजना जरूरी होता है। अभी तक मैंने टोटल 25 सैंपल लिए हैं और 25 सैंपल में सारे सैंपल आपको लैब में भेजे जा चुके हैं और उसकी जांच भी हो रही है। जांच करके वो विदिन 15 डेज में आ जाती है हमारे पास रिपोर्ट। और जब में भी हम क्या करते हैं, जो आर्टिकल का हमने सैंपल लिया उसको या तो डिस्ट्रॉय कराते हैं या तो सीज कर देते हैं, ताकि वो मार्केट में सर्कुलेट ना हो पाए। नहीं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप गई या मिठाई की दुकान पर और आपने वहां से सैंपल लिया, सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आप कार्रवाई करती हैं या उससे पहले उनको रोक देती हैं कि पहले आप अब बेचना बंद करें? जनरली हम सीजर करते हैं, सीजर के माध्यम से उसको रोका जाता है। जिस चीज का भी हम सैंपल लिए उस चीज को हमने उसको सीज किया। इसके अलावा हम जैसे नॉन पेरिशेबल आइटम है जो बहुत लंबे टाइम चले तो उसको डिस्ट्रॉय कराया जाता है, जैसे दूध है, आपका पनीर है, सब्जियां हैं, खाने पीने की चीजें, प्रिपेयर्ड फूड है, इस सब चीजों को हम मौके पर ही डिस्ट्रॉय कराते हैं उसको। अच्छा, सारी चीजें वहीं पर लोकली बनती हैं, नकली मिलावटी या बाहर से भी कुछ चीजें आती हैं जिनको आप बाहर से भी सप्लाई कोशिश करती हैं? बाहर से भी सप्लाई है, जैसे चीनी का है तो जनरली मैंने देखा है बाहर से सप्लाई ज्यादा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने गाड़ियों पर भी कार्रवाई किया है, जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं कोशिश करके मैंने इन पर भी हमारे विभाग ने काम किया है जिससे कि वो रुक सके। इस तरह से बाहर से भी सप्लाई है। तो इस तरीके की जो कार्रवाई होती है, आप किसी दुकान पे जाती हैं, रेस्टोरेंट होटल पे जाती हैं, तो विरोध का भी सामना करना पड़ता होगा, तो क्या पुलिस प्रशासन की मदद लेनी पड़ती है? हाँ, कभी कभी लेनी पड़ती है, कभी कभी उन्हें हम समझाते भी हैं कि आपके हित के लिए बना हुआ है, आपको पता नहीं कि आप क्या चीज बेच रहे हो, तो आप पहले अपने जानो अधिकार को भी जानो कि क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। तो कभी हम उसको समझाकर भी करते हैं, कभी हमें फोर्सफुली भी काम करना पड़ता है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी करते हैं। और अगर पर्व त्योहार को देखते हुए क्वांटिटी की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, एक जिले में या जैसे सिर्फ आप संभल की बात करें तो कितनी क्वांटिटी में इस तरह की चीजें आती हैं बाहर से? देखिए, अब ये तो इसकी रिपोर्टिंग तो आपको जिले लेवल पर जो अधिकारी हमारे वही बता सकते हैं, लेकिन हमारे लेवल पर जो है बल्क लेवल से ही आता है, काफी बड़े लेवल से ही आता है। और एक मैक्सिमम इस एरिया में मैंने देखा है कि एक्सपायरी सामान ज्यादा आते हैं जी, जिसकी डेट निकल चुकी होती है, वो सूजी, आटा, इस तरह से बहुत आती हैं जिसको हम लोग सीज करते हैं। और जो छापेमारी की कार्रवाई आप लोग करती हैं, ये रैंडम होता है या आपको पक्का पता होता है कि यहाँ पर गड़बड़ी है और यहीं पे जाना है हमें? नहीं, हमें पहले से कुछ लोगों को लगा कर रखते हैं जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो हमारे विभाग के द्वारा पहले ऐसे बहुत सारे लोग को जगह जगह भेजा जाता है कि आप थोड़ा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर ज्यादा कार्रवाई होती है और रैंडम ही कार्रवाई होती है। जैसे हम ऑन रोड हैं, हमें दिख गया कोई तो हम वहां पर भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन जनरली हम इन्फॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई करते हैं। और इस कार्रवाई में जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ किस तरीके की मतलब सजा का प्रावधान है, क्या लगता है? अगर आपका अनसेफ आ रही चीजें अनसेफ आई तो उसमें आपको सजा भी है और आपको गिरफ्तारी भी हो सकती है। कुछ चीजों में पेनाल्टी, अगर सब स्टैंडर्ड चीजें आती हैं तो आपको पेनाल्टी का भी प्रावधान है, मतलब आपको पैसे जो भी गवर्नमेंट के हमारे एक्ट में है उसको इम्पोज किया जाता है, उसके बाद पेनाल्टी का भी प्रावधान। लेकिन अगर जैसे आपने सिंथेटिक मिल्क बेचा या कलरफुल चीजें बेची या जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल है, अनसेफ है, तो हम लोग कैटेगरी में से अनसेफ मतलब कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं बना हुआ है, तो उसमें आपको सजा का भी, आजीवन कारावास का भी सजा का प्रावधान है और उसके साथ साथ मतलब पेनाल्टी भी है। मतलब ये हल्के में नहीं ले सकते, आजीवन कारावास बहुत बड़ी सजा होती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर फूड इंस्पेक्टर ने अच्छे से कार्रवाई कर दी और साबित हो गया तो ये सजा बहुत बड़ी है, इसमें बड़ी सजा है। स्पेशली दूध में अनसेफ की जैसे सिंथेटिक मिल्क बना रहे हैं, अगर वो पकड़ा गया तो आपको तुरंत ही पुलिस कस्टडी में देना भी पड़ता है हमें, इमीडिएट उसमें कार्रवाई होती है और उसके बाद जो आपका लैब रिपोर्ट आती है उसके बाद कार्रवाई होती है। और इसमें वहां पर जो आपका लैब है क्या संभल में या कहीं और भेजना होता है ये नहीं, टेस्ट हमें बाहर नहीं, हमारे अलग अलग लैब होते हैं
मंडल, मुरादाबाद मंडल है, तो मुरादाबाद मंडल का अलग लैब होता है वाराणसी, वहाँ भेजा जाता है सैंपल। वो जगह चेंज भी होती रहती है, गवर्नमेंट के द्वारा चेंज भी किया जाता है, कमीशन स्तर के माध्यम से चेंज भी करते रहते हैं। और जो हमारे जैसे खरीदार हैं, जो दर्शक हैं, उनको क्या कैसे सजेस्ट करेंगी, कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, या खरीदने से पहले क्या देख लें, क्या होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम देखिए हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर खरीदने वाला अगर ज्यादा सजग हो जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। पहली बात तो आप कभी भी कोई सामान लेने से पहले आते हुए देखिए एक्सपायरी, कब तक यूज लिखा हुआ है कि यूज बाय डेट बिफोर, ऐसे लिखा होता है पैकेट पर। तो पैकेट के ठीक पीछे जाइए और पीछे पर आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहेगी और कब तक यूज कर सकते हैं उसकी वो भी मेंशन रहता है। ये सख्त है, सख्ती से कंपनियों पर दिया जाता है, तो वो जरूर देखें कि उसका यूज मतलब एक्सपायरी सामान तो नहीं है। अगर एक्सपायरी सामान है तो तुरंत हमें विभाग को भी इन्फॉर्म करें और दुकानदार को भी कंप्लेन करें कि आपका एक्सपायरी सामान है। जी हाँ, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर खाने पीने की चीजें आपको जैसे गड़बड़ है, बहुत कलरफुल चीजें ना लें। जैसे मैंने बोला कचरी की बात मैंने की आपसे, तो कचरी में क्या होता है कि आजकल आप देखिएगा बहुत लाल पीले हरे ऐसी कचरी बहुत मिल रही होगी, तो मैंने बहुत सारे देखा मतलब लोगों को देखा है वो पर्टिकुलर उसी कचरी को डिमांड करते हैं कि मुझे वो लाल वाली कचरी दीजिए। तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कलरफुल लगी हुई मिठाइयाँ, कलरफुल लगी हुई कोई भी खाने की चीजें मत लें। उसको उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इतना कलरफुल चीजें लगी हुई बनाइए मत। हम तो दुकानों को दे रहे हैं कि आप इतना ज्यादा कलर यूज नहीं करेंगे, सिंथेटिक फूड कलर यूज करने का है, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में। जी हाँ। तो जो हमें लाल पीले हरी मिठाइयाँ दिखती हैं प्लीज उसको रोकें, इसको ना खाएं। दूसरी चीज कि जब भी दुकान पर खाएं तो देखिए चीजें ढकी हुई है कि नहीं ढकी है, अगर वो ढकी नहीं है तो प्लीज इसको अवॉइड करें। और तीसरी चीज आप ध्यान रखें कि जब भी जा रहे हैं तो आप जो अगर आप रेस्टोरेंट में गए तो आप देखिए कि सामने वाला किस तरीके से आप खाने को सर्व कर रहा है। अगर साफ सफाई से नहीं कर रहा तो वो भी एक आपके लिए फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। तो ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान रख करके भी हम चाहें तो बच सकते हैं। तो मतलब जो कोरोना का समय है, इस समय साफ सफाई और जो कोरोना का प्रोटोकॉल है ये खाद्य पदार्थ बेचने वालों को भी मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई ऐसा करता ना पाया गया तो वो शिकायत की जा सकती है उसके खिलाफ। हाँ जी 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 जी, हमारे विभाग भी है, डीएम सर के माध्यम से भी आप ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, एसडीएम सर के पास भी शिकायत कर सकते हैं। और मतलब जो भी खाने की चीजें आपको एक्सपायरी लग रही है तो आपको थोड़ा सा खाने में टेस्ट से पता नहीं, चीजें हमारे जीव एक ऐसी चीज होती है जिससे हम बहुत सारी चीजों को पहचान कर लेते हैं। तो जो भी खाएं उसको थोड़ा टेस्ट भी देखें कि उसका क्या कड़वा टेस्ट तो नहीं है या खुली चीज है, तो उसको अवॉइड करिए। या न्यूज पेपर के ऊपर रख करके आजकल हम सरकार ने बैन कर रखा है, न्यूज पेपर पर रखी हुई चीजें ना खाएं, क्योंकि उसमें आपका लेड कलर होती है, इंक होती है, उसमें लेड होता है और लेड वो खाने की चीजों से मिक्स करके आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो वो भी एक है कि थोड़ा सा न्यूज पेपर वाले चीजों पर रोक लगाएं अपने खाने की। और फूड विभाग के अंदर ये भी आता है कि प्लास्टिक की थैली पर जो काबू पाने के लिए कार्रवाई हुई थी, क्या उस पर भी आप लोग ध्यान रखते हैं कि प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल खुलेआम ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे सामने पाए मतलब ऐसे मिलते हैं तो हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कराते हैं उस पॉलिथीन को। और ये एक अवेयरनेस के रूप में बताते हैं कि भाई आपको इसको प्रयोग नहीं करना है, और अगर इसके बाद भी वो नहीं मानते तो फिर हम उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं, सीज करते हैं। आपने इस बार होली के मौके पर कितनी जगह कार्रवाई की है, कितनी जगह आपने सैंपल लिया है, कहाँ कहाँ? होली के मौके पर देखिए मैंने 25 सैंपल लिए इस बार, और 25 सैंपल मैंने हर तरीके के लिए, जैसे सरसों का तेल, खुला सरसों का तेल परमिशन नहीं है, सरसों के तेल में मिलावट है, तो मैंने ज्यादातर सरसों का तेल का सैंपल लिया। अच्छा, सरसों के तेल में किस चीज की मिलावट होती है मीरा जी? सरसों के तेल में, सरसों के तेल में देखिए अभी हालांकि मेरे एरिया में ऐसा नहीं आया है, बट ज्यादातर क्या होता है रिफाइंड में सिंथेटिक कलर डाल करके उसे मिलाते हैं। और एक और भी चीज ऑयल की दिखता है, उसका नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा, उसका भी प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होता है सरसों के तेल के रूप में, क्योंकि पीला दिखता है, सरसों का तेल में पीला दिखता है। और इसके अलावा जो मसाले बिकते हैं, जो मिक्स मसाले होते हैं, उसमें भी मिलावट की खबरें आती हैं, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं आप लोग? देखिए पहली बात तो मसालों में कलर भी ज्यादा है, लाल खुले जैसे मसाले ज्यादातर मैंने देखा साप्ताहिक बाजारों में भी मेरे से मैंने किया है बहुत उस पर, तो मैंने देखा खुले मसाले बिकते हैं। खुले मसाले में आप देखिए कि सबसे जो ये हल्दी होती है, हल्दी के ऊपर बहुत पीला दिख रहा है, जिसका मतलब उसका कलर लगा होता है, लाइट क्रोमेटिक कलर होता है, वो लगा होता है, तो वो हमें एकदम पीला वाला चीज नहीं लेनी है।
मतलब कहते हैं कि बहुत ज्यादा चमकने वाली चीज अगर हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये चीजें अगर हम लेना बंद कर दें, लाल मिर्च है, लाल मिर्च बिल्कुल रेड हो तो उसको भी अवॉइड करिए कि हाँ कहीं ना कहीं इसमें कलर मिला हो सकता है। तीसरी चीज दाल, एक मैंने देखा अपने एरिया में सबसे ज्यादा बिकते हुए है वो है पॉलिश वाली दाल। अरहर की दाल होती है जिसमें दो तरीके की दाल, एक विदाउट न्यूट्रल होगी जिसमें कोई पॉलिश नहीं होगी, रूखा रूखा टाइप में होगा, एक होगी कि उसमें पॉलिश लगेगी। तो पॉलिश वाली दालों का बैन है सरकार की तरफ से। प्लीज उससे रिक्वेस्ट आप लोगों की पॉलिश वाली दालें ना खरीदें। पॉलिश वाली दालों में से क्या नुकसान होता है मीरा जी, क्यों बैन है? लेड क्रोमेट का होता है, पॉलिशिंग होती है। जब उसका तरीका भी है आपके पास, आप कैसे उसकी पहचान कर सकते हो? आप दाल को लो और एक गिलास पानी में डालो उसको, आप देखना उसे कलर छोड़ना शुरू कर देगा। अच्छा, ये उसकी पहचान है। उसमें लेड क्रोमेट होता है जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ये स्लोप पॉइजन के रूप में काम करता है। इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा, बट कुछ सालों या फिर लंबे टाइम तक यूज करोगे तो लीवर में, किडनी में और स्टोन्स की प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। जिस जन्म में देख रहे थे बच्चों के अंदर आजकल छोटे छोटे बच्चों में स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे थोड़ा गलत खान पान की वजह से भी है। यानी सिर्फ मिलावटी मिठाई और खोए की बात नहीं है, दाल चावल मसाले सबकी बात है कि सब में सबसे बचना है। ये तो बहुत मुश्किल काम है खरीदने वालों के लिए, ये एग्जाम है एक तरीके से। नहीं, मेरा मानना है कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन हम बहुत लेवल तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो अगर खरीदने वाला थोड़ा सा जागरूक हो जाए तो मार्केट में रोकथाम और आसान हो जाएगा। अच्छा, जो आपने एक जानकारी दी कि पॉलिश वाली दाल बिल्कुल बैन है, ये बिल्कुल कंफर्म है? तो अगर आप शिकायत जाए तो आप कार्रवाई कर सकती हैं? जी, मैंने एक सैंपल भेजा था, वो अनसेफ सैंपल आया हुआ है, उसको मैंने सैंपल लिया था, सरकारी वजह से ही लिया था, तो वहाँ पर अनसेफ है वो। इसकी पहचानी है कि अगर आप पानी में डालते हो तो वो अपने आप धीरे धीरे कलर छोड़ना शुरू कर देता। सबसे बड़ी पहचान। अच्छा, कुछ ऐसे टिप्स बता सकती हैं जिनको घर में टेस्ट किया जा सकता है, चाहे दूध की जांच हो या जो डेली यूज के पनीर या तेल? जैसे दाल की टेस्ट आपने बता दिया कि पानी में डाल दो, उसमें से अगर रंग निकलने लगे तो वो पॉलिश्ड है और उसको यूज ना करें, वो मिलावटी है। तो दूध के लिए कैसे नॉर्मली किया जा सकता है घर में? देखिए, दूध में अगर पानी से मिला होता है तो दूध आप लो, ठीक है, और एक बेंट कर दो, स्लाइटली बेंट करके कोई मतलब किचन का कोई भी सामान आप रखो, इसके ऊपर से दूध को पास करिए, मतलब दूध गिराइए और वो तिरछा हो, जो भी कटोरी हो या गिलास हो जो भी है, तो आप देखना अगर दूध बिना रंग छोड़ते हुए सीधे निकल जाता है, मतलब दूध निकलने के बाद अगर उसको कोई धब्बे ना पड़े तो इसका मतलब दूध में पानी की मिलावट है, वो भी ज्यादा है। अच्छा, आप कैसे समझ सकते हो? जैसे हम घर में रोटी बनाने के लिए चौकी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप उस पर रखिए, उसको थोड़ा तिरछा करिए चौकी को, उस पर से बूंद के रूप में दूध गिराना शुरू करिए। एक गिलास में थोड़ा सा दूध ले लीजिए, गिराना शुरू करिए। अगर वो सीधे दूध गिरता है तो उसके आपके बहाव से पता चल जाएगा कि अगर बहुत तेजी से गिरता है तो पानी का प्रयोग ज्यादा है। अगर वो गिरेगा, गिरने के बाद सफेद रंग तक छोड़ते हुए जाता है तो इसका मतलब कि वो दूध प्योर है, आपका उस दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। और अगर वहाँ कोई दाग नहीं बनता है, हल्का फुल्का दाग बनता है, तो इसका मतलब कि दूध में मिलावट है, इसलिए पानी का मिलावट ज्यादा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है दूध की पहचान हमारी, दूध को मुंह में जब लोगे आपको हल्का मीठापन आना चाहिए दूध का। अगर वो दूध कड़वा है या कोई टेस्टलेस है तो इसका मतलब दूध में मिलावट है। दूध में एक मलाई पड़ना, बहुत मोटी मलाई पड़ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं रिफाइंड का है। चलिए मीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मीरा जी बहुत सारी जानकारी दे दी, बहुत सारे टिप्स दे दिए हैं लोगों को और कुछ घरेलू आपने उपाय भी बताए हैं दूध और दाल को चेक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल इतना ही और बुलेटिन का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।